यूट्यूब चैनल जीवन यात्रा में मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत करती हूँ और आप सबको नमन करती हूँ। आज हम अथर्ववेद के 16वें अध्याय के 8वें सूक्त में परमात्मा ने निरोग बने रहने का मार्ग बताया है, वो जानते हैं। कहा है कि हमारा जीवन नियमित होना चाहिए, यानी कि हमारी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। नंबर 2, पांचों तत्व जिसे हम पंचभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके साथ उचित संपर्क से स्वाभाविक जीवन बिताने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा, हमें वनस्पतिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने योग्य सात्विक अन्न का ही सेवन करेंगे तो हमारा मन भी सात्विक भावना से ही भरा रहेगा और हम मोह में नहीं फंसेंगे। इस तरह से हमारा शारीरिक और मानसिक, यानी कि हमारा मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। अगला बताया है कि हमें ऋतुचर्या का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें मौसम के अनुसार खाना चाहिए और जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसी के अनुसार वही अन्न हमें सेवन करना चाहिए। अगला बताया है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि को अधिक देर तक नहीं जगना चाहिए। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हमें तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय बताया है वो है कि हमें जितेंद्रिय होना चाहिए और हमें गतिशील होना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? हम सबसे स्नेह करें, सबसे प्यार करें, प्रेम करें और किसी से द्वेष ना करें, क्योंकि ये जो षट रिपु है ना, शत्रु हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस और ईर्ष्या, ये हमें निरोग नहीं रहने देते। इसलिए हमें अगर कोई अपना आत्मनिरीक्षण करना है तो वो इन्हीं के प्रति करना है। अगर हम अच्छा खान पीन भी रखेंगे, लेकिन अगर हमारे ये शत्रु हमारे अंदर निरंतर पनपते रहे तो हम कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त अवश्य ही रहेंगे। तो हमें सबसे पहले खान पीन के साथ साथ अपने इन शत्रुओं को भी नष्ट करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो बताई गई है वो है कि हमें मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहा है कि जन्म लेते ही मृत्यु हमें अपने पाशों में जकड़ लेती है, और जब हम ये बात याद रखते हैं ना कि मृत्यु निश्चित है, तब हम इन अपने 6-7 शत्रुओं को भी नष्ट करने में सफल हो सकते हैं। तो 2 बातें, एक मृत्यु को नहीं भूलना, दूसरा ये हमेशा ध्यान रखना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो हमारे सभी कर्मों को देख रहा है और हम अपने किए कर्मों का फल अवश्य ही भोगेंगे। इस तरह से उचित खान पीन के साथ साथ हम प्रकृति की इस चमक में अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को, यानी कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हम नष्ट नहीं होने देंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी इस जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे।